साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे आरपीसी स्कूल लेक्चर के अंदर जो आईसीटी के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के अंदर, सेकंड पेपर के अंदर आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को अपने जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 2011 से लेके जितने भी आरपीसी स्कूल लेक्चर के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। और मित्रों, ये पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आईसीटी के क्वेश्चन है ना वो हर पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी अपने 7-8 सब्जेक्ट है, तो प्रत्येक साल में 7-8 सब्जेक्ट के अंदर हर हर बार 10-10 प्रश्न आते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। और जो पेपर सेटर होता है उनको नए क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो या तो सीधा पिछले सालों में प्रश्न होते हैं उनको कॉपी कर लेते हैं, या क्या करते हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन देते हैं। तो जैसे कि आप अब अपने इस सीरीज को वॉच करोगे, इसका क्लास अटेंड करोगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है ना एज इट इज कॉपी करके आए हुए हैं। ठीक है, पिछले सालों के क्वेश्चन, तो पिछले सालों के क्वेश्चन आईसीटी के है ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको करने चाहिए। आज अपने मित्रों आईसीटी का जो पार्ट है ना ये 2 कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट अपने कर लिया है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने वॉच नहीं किया तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट है ना उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। ठीक है, इसके अंदर मित्रों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ मित्रों आप एक काम करें, आप एक छोटा सा टेस्ट भी दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर है ना सोचें कि ये इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, और मेरे आंसर बताने पर मैच करें, और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इससे आपका एक छोटा सा क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी आपकी परफॉर्मेंस को जान पाऊंगा। और अगर आपके पास आईसीटी के नोट्स नहीं हैं, तो अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप जाएं, चैनल को ज्वाइन करें, और फाइल सेक्शन में जाके आईसीटी के जो अच्छे अच्छे नोट्स है वो भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन से। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन अपने पार्ट 1 में कर लिए थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मित्रों ये सेशन है वो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, पहले अपने स्टार्टिंग के अंदर जो बेसिक आईसीटी है, आईसीटी के बारे में क्वेश्चन किए थे। आज अपने जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है वो करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? लेरी पेज, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, रोजनबर्ग। तो मित्रों जो लेरी पेज है ये तो गूगल के को फाउंडर है, तो ये तो इसमें नहीं है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज है वो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और रोजनबर्ग कुछ नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंट्स, आरपीसी 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मित्रों एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगी, जो जितनी भी आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए। ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट, ए कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर। तो मित्रों सीपीयू के अंदर कार्ड रीडर है ना वो तो खारिज कर दो आप, कार्ड रीडर तो होता नहीं है। तो 1 और 4 तो कार्ड रीडर दे रखा है, काट दो। एन एनालिटिकल इंजन एंड ए कंट्रोल यूनिट, एनालिटिकल इंजन नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट तो होती है। तो कंट्रोल यूनिट होती है सीपीयू के अंदर, और एक होती है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी सीयू और एएलयू है वो सीपीयू का पार्ट होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन? कौन सा पार्ट है कंप्यूटर के अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना वो करता है, यानी जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो की जाती है किस पार्ट के द्वारा? आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है। सीपीयू, एएलयू, सीयू, रैम। तो सीपीयू तो फुल पूरा पार्ट है एएलयू और सीयू का, तो ठीक है, कंट्रोल यूनिट भी नहीं है और रैम भी नहीं है, एएलयू हो जाएगा मित्रों। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है एएलयू है, वो ही अरिथमेटिक ऑपरेशन करते ही है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द मेमोरी विच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा व्हाइल वर्किंग ऑन देम।
इट इज पॉसिबल टू यूज एनी लोकेशन इन द मेमोरी एट रैंडम टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली, सच ए मेमोरी इज कॉल्ड एज। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो सेंट्रल प्रोसेस जो यूनिट है यानी सीयू है, सीपीयू है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है, जब कंप्यूटर पे काम करें अपने, तब डेटा यूज किया जाता है अलग अलग लोकेशन के ऊपर, है ना, रेंडमली उसको स्टोर करने के लिए डेटा को कौन सी मेमोरी यूज होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी रोम। तो मित्रों इसके अंदर ना रीड ओनली मेमोरी यूज नहीं होती है, एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज नहीं होती है, सीडी रोम भी यूज नहीं होती है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है, वो यूज की जाती है जब कंप्यूटर पे अपन काम कर रहे हैं। मान लो आपने कोई चीज कंप्यूटर पे काम करते करते कोई डेटा को कॉपी किया है, उस कॉपी करके आप कहीं उसको छोड़ नहीं रहे हो, तो वो कॉपी वाला डेटा कहाँ पे रह रहा है, वो रैम के अंदर होता है। और उसको कहीं पे अपन जब पेस्ट करते हैं तब वो रैम से चल के वहाँ दूसरी जगह चला जाता है। और कंप्यूटर को जब ऑफ करते हैं तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या हो जाती है, शट डाउन करते हैं, तब वो वापस गायब हो जाती है। तो उसको एक अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। आरपीसी 2014 का क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सा पार्ट है वो कंप्यूटर की प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, इनपुट कंट्रोल यूनिट, सीयू। यानी जो सीपीयू का कौन सा हिस्सा नहीं है जो प्रोसेस होती है, तो सीपीयू के अंदर एक तो सीपीयू खुद हो गया, इस सीपीयू का बाद में एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी होती है और सीयू कंट्रोल यूनिट भी होती है, लेकिन सीपीयू का कोई पार्ट इनपुट के नाम से नहीं होता है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 पे आते हैं मित्रों। इन वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सबसिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर, वन सबसिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटेशन विद एक्यूरेसी एंड स्पीड, इट इज कॉल्ड। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि जब कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, तो जो एक सब सिस्टम होता है वो डेटा के अंदर बिल्कुल क्या है हेर फेर कर देता है और गणना की जाती है डेटा की बड़े ही एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ। तो जो बड़ी स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ जो गणना की जाती है उस सब सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, आरपीसी 2022 के अंदर आया हुआ मित्रों अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। तो कंप्यूटेशन से आप कंप्यूटेशन है उस वर्ड्स को आप देख के ध्यान लगा सकते हैं कि जो गणना की जा रही है वो कौन सी एएलयू है ना वो गणना करती है। इसका जो पार्ट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी, इनपुट और आउटपुट ये सारे रॉन्ग है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज यूजफुल टू। आरपीसी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों कि कंप्यूटर का नॉलेज है ना किसके लिए यूजफुल रहता है, लेबरर्स के लिए, टीचर्स के लिए, ट्रेवलर्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर का नॉलेज तो देखो सबको होना चाहिए, चाहे वो मजदूर है, चाहे टीचर है, चाहे ट्रेवलर है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है। हार्डवेयर, डीबीएम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मित्रों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आपको आना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस से जाना चाहिए, 1% पक्का इनसे आता है। तो हार्डवेयर तो होता है जो चीज़ अपन छू सकते हैं ना, टच की जा सकती है, कोई भी उपकरण है कंप्यूटर से संबंधित, कोई भी, चाहे माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, स्पीकर है, तो ये तो इसके अंदर है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपन को 2 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मित्रों, एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस के अंदर अलग अलग पावर पॉइंट होता है, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, वो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मित्रों जिसके ऊपर सारा का सारा जो कंप्यूटर है वो चलता है। जैसे विंडोज़ है, अपने कंप्यूटर विंडो के ऊपर चलती है, तो विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स है। ओके, तो ये कट हो जाएगा। डीबीएम डेटाबेस मैनेजमेंट, ये भी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इसमें नहीं अपने, तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सर्कमस्टांसेज इन विच ए सिस्टम फंक्शन इज नोन एज। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो सिस्टम होता है ना उसके फंक्शन के अंदर जो सर्कमस्टांस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इन्वायरमेंट। मित्रों कंप्यूटर का जो सिस्टम है ना वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो इनपुट पे, फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट निकाला जाता है। लेकिन आउटपुट निकालते टाइम किस प्रकार की सर्कमस्टांसेज है, ठीक है, किस प्रकार की परिस्थिति है, वो भी ऐड की जाती है।
तो इसके अंदर अपन को सर्कमस्टांस ही पूछा है, परिस्थिति पूछी, तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तो है नहीं, ऑप्शन हो जाएगा अपना इन्वायरमेंट। तो जो चौथा पार्ट होता है कंप्यूटर के सिस्टम का वो होता है इन्वायरमेंट। जब आउटपुट दे रहे हैं तो बाहर का वातावरण किस प्रकार का है, किस प्रकार से अपने उस डेटा को ले रहे हैं, ओके, किस परिप्रेक्ष्य के अंदर अपने उसको यूज कर रहे हैं, तो वो होता है इन्वायरमेंट सर्कमस्टांसेज। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। तो एक साइड के अंदर प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, लाइट पेन दे रखा है, एक साइड में आपको देख बताना है कि ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर है ना मित्रों, प्रिंटर से अपन क्या करते हैं, कागज को निकालते हैं, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस, सेलेक्ट डिस्प्ले इनपुट डिवाइस, मेक कॉपीज आउटपुट इनपुट डिवाइस। तो कॉपी निकालते हैं ना अपने और आउटपुट निकालते हैं, तो ए हो जाएगा 3 से करेक्ट, अपने मैच कर देंगे। मॉनिटर होता है मित्रों जो डिस्प्ले होती है, जो एक जो एलसीडी, एलईडी और टीवी की तरह कंप्यूटर के पास में जो एक मॉनिटर पड़ा रहता है उसको कहते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती है। और डिस्प्ले होती है वो, तो डिस्प्ले और आउटपुट बी से 1 मिला दो आप। कीबोर्ड होता है मित्रों, वो होता है जब ये अपन काम करते हैं तो उसको की को प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर जाएगी, अपनी जो कमांड है वो अंदर जाएगी, यानी इनपुट है वो। तो कीबोर्ड से आप कर लो इनपुट डिवाइस, सीधा सी से हो जाएगा अपने, सी से 4 नंबर करेक्ट आप कर लो। और लाइट पेन जो होता है वो होता है मित्रों कोई चीज़ को सिलेक्ट करना, और वो भी इनपुट डिवाइस होती है, सेकंड हो जाएगा डी से। अब लाइट पेन को सिलेक्ट इसलिए कहा है मित्रों की लाइट पेन इस एज ए मोबाइल के अंदर कई बार अपने एक स्टिक आती है ना, उसी तरीके से लाइट पेन होता है कि स्क्रीन के ऊपर टच करना, स्क्रीन के ऊपर टच करते हुए कोई चीज़ को सिलेक्ट करना, और इनपुट डिवाइस है वो, तो इसलिए ये सारे सारे अपने मैच कर दिए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है। फोल्डर ट्रांसफर पॉलिसी, फाइल ट्रांसफर पॉलिसी, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मित्रों क्या होता है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म है। और एफटीपी किसके रिगार्डिंग यूज किया जाता है, इंटरनेट के अंदर जो फाइल ट्रांसफर होती है, इंटरनेट के संदर्भ के अंदर इसका यूज होता है। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों देखो ये अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन से मैं ऐसे चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस है ना बढ़ भी रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देख लो इतने ज़्यादा टफ आते नहीं आईसीटी के अंदर। और जितने जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, तो आपको भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ताकि फिर मैं आपके लिए लगातार क्या सेशन लेके आता रहूँगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है वो बिल्कुल क्या है, सेशन तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा दुख होता है कि आप अपने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप इतना भी कुछ लाइक बटन दबाने में भी बड़ा ही आलस महसूस करते हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और आपका देखो सेशन, आप कोई भी यूट्यूब पे सेशन देख लो, आपको चीज़ें कम बताई जाएगी और आपका टाइम है वेस्ट ज़्यादा किया जाएगा। अपना सेशन रहता है टाइम सेवर, आपका टाइम बचाया जाए, फालतू अपने को ज्ञान आता नहीं है ना, अपन फालतू ज्ञान देते हैं। तो आप इन चीज़ों का सम्मान करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार अपने कोई भी यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर आप विजिट करें। आपको अगर ऐसे लगता है ना कि टाइम वेस्ट किया गया है पूरा का पूरा, तो बिल्कुल आप एक निर्भीक होकर, साहसी होकर कमेंट भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने टाइम वेस्ट किया है। तो कम से कम आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन पे देखें अब, व्हाट आर द क्लासरूम यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासरूम के अंदर किस प्रकार से यूज किया जाता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेटिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कंप्यूटर सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का तो यूज किया जाता है, कंप्यूटर की से सहायता प्राप्त करके जो निर्देश प्राप्त करना, तो वो तो है। और कैलकुलेट और एनालिसिस डेटा करने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के द्वारा किसी प्रकार की जो एक्सपेरिमेंट है उसके प्रदर्शनी भी की जाती है। बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर वर्क्स कॉम्प्लिकेटेड टू टेक द प्लेस ऑफ टीचर फॉर टीचिंग, दैट इज। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर है ना वो वर्क करता है किसी टीचर की जगह लेने, जो टीचर की स्थान है वो लेना उसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्यों है, पढ़ाने के बारे में, पढ़ाते समय। चेंज इन बिहेवियर टू टेक डिसीजन फॉर टीचिंग, टू डिसाइड टीचिंग प्रोसेस,
ऑल ऑफ द अबव। यानी कि टीचर का सब्स्टिट्यूट कंप्यूटर बनता है तो उसके लिए बहुत सारी उसको जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो वो जटिलताएं कौन कौन सी है, परेशानियां कौन कौन सी है? एक तो बिहेवियर का चेंज। टीचर है ना, जैसे अपने एन फ्रैंक है मित्रों, एक अपने 10th कक्षा के अंदर अपने एक लेसन लगता है और डायरी ऑफ एन फ्रैंक, उसमें एन फ्रैंक ने बोला कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन ऑफ द वर्ल्ड। टीचर्स है ना, वाकई में आपको भी ऐसा लगता होगा, स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो सर मजाक मजाक करते करते या कोई चीज एकदम ही सर का मूड बदल जाता था, ठीक है, वो ठोक भी देते थे। तो टीचर्स का जो मूड है, वो बिहेवियर है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब टीचर्स है ना अपने हिसाब से करते हैं, बिहेवियर का चेंज वो कर लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है, यानी जो मान लो को रोबोट टीचर भी है कंप्यूटर के रूप के अंदर, तो वो बिहेवियर है ना, उसके अंदर जिस प्रकार की कमांड दी हुई होगी, उसको अगर टीचर्स को बस इंजॉय करना है, हंसना है, तो वो हंसता ही रहेगा, ठीक है, उसका मूड चेंज नहीं हो पाएगा। और डिसीजन है टीचिंग का कि किस समय किस परिस्थिति के अंदर क्या चीज़ पढ़ानी है, वो डिसीजन है ना, वो कंप्यूटर टीचर नहीं ले पाता है। और टीचिंग प्रोसेस को डिसाइड करना भी, किस समय क्या चीज़ पढ़ानी है, वो चीज़ें भी डिसाइड नहीं हो पाती है, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से पढ़ाना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर है ना वो फेस करता है, वो चीज़ें वो जो टीचर कर सकता है वो नहीं कर पाता है। तो ये ऑल ऑफ द वो, ये सारी परेशानियां जटिलताएं हैं कंप्यूटर के सामने आती है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 पे आते हैं मित्रों, कंप्यूटर एक्ट्स एज ए टीचर मोड्स ऑफ द फॉलोइंग। आरपीसी 2011 का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ना वो एक्ट करता है टीचर मोड के रूप में, यानी पढ़ाते समय टीचर के रूप में जो मोड आता है उसका, तो वो किस प्रकार एक्ट करता है? डिस्कवरी मोड, ट्यूटोरियल मोड, सिमुलेशन मोड, ड्रिल एंड प्रैक्टिसेज। तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। क्या डिस्कवरी मोड यानी कोई खोजबीन करने का वाला मोड भी उसके अंदर होता है, ट्यूटोरियल मोड भी होता है, सिमुलेशन मोड यानी प्रदर्शनी वाला मोड होता है, या ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी अभ्यास का जो बार बार अभ्यास है उसकी मोड होता है? तो इसके अंदर मित्रों सारे के सारे मोड होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ABCD टोटल क्या है उसके अंदर मोड ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35। द मटेरियल एड विच मेक्स पॉपुलर एंड अप टू डेट नॉलेज एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन इज। आरपीसी 2011 एंड 2020 के अंदर क्वेश्चन आए हुए मित्रों की, देखो 2011 के बाद सीधा रिपीट हुआ है 2020 के अंदर क्वेश्चन ये, कि एक ऐसी मटेरियल एड जो बिल्कुल क्या प्रसिद्ध बना देती है, नॉलेज है ना उसको अप टू डेट रखती है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के रूप में, वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? VCR, CCTV, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो VCR मित्रों होती थी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, तो वो तो नहीं है। CCTV भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन नहीं है, टेलीविजन भी नहीं है। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के अंदर CPU होता है जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में CCTV की फुल फॉर्म जरूर बताना। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्टली इन एजुकेशन कंप्यूटर यूज्ड इन। आरपीसी 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, ये दो पेपर के अंदर दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो ड्राइंग के अंदर आया हुआ है और एक म्यूजिक के अंदर। आरपीसी 2016 के अंदर कि एजुकेशन है ना मोस्टली कंप्यूटर का यूज किया जाता है एजुकेशन के अंदर, रिसर्च टूल्स के रूप में, टीचिंग लर्निंग के रूप में, मैनेजमेंट टूल के रूप में, और अबव ऑल। तो कंप्यूटर का एजुकेशन में रिसर्च के अंदर भी यूज किया जाता है, टीचिंग लर्निंग के अंदर यूज किया जाता है, और मैनेजमेंट के अंदर भी यूज किया जाता है। तो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वाइल स्कोरिंग इन मैचेस थ्रू MS एक्सेल द सिंबल क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, कि जब मैच का स्कोर किया जाता है MS एक्सेल के रूप में, तो एक सिंबल होता है जो अपने क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है उसका यूज किस लिए किया जाता है? मल्टीप्लाई डिजिट्स इन ए रो, डिडक्ट नंबर्स इन ए कॉलम, सम ए रो ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लाई डिजिट्स इन ए कॉलम। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, MS एक्सेल का क्वेश्चन है ये, कि इसको इस जो सिंबल है अपना क्वेश्चन मार्क, इसका यूज किस लिए किया जाता है? जो रो होती है ना, रो जैसे इस टाइप की रो होती है, इस रो को के नंबर्स को जोड़ने के लिए इसका स्टार्टिंग के अंदर क्या है, इसका यूज किया जाता है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 पे आते हैं मित्रों। क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स वाज स्टार्टेड बाय। आरपीएससी 2016 का क्वेश्चन है मित्रों, की क्लास प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? सबसे पहले तो क्लास की जो फुल फॉर्म है वो आनी चाहिए अपन को, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। वो किसने स्टार्ट किया था? SIERT, NCERT, SCERT, NCT। तो ये किया था मित्रों NCERT ने, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो दिल्ली के अंदर है अपना, उन्होंने किया है क्लास प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था कंप्यूटर की लिटरेसी के लिए स्कूल के अंदर।
अब आप SIERT की फुल फॉर्म, SCERT की फुल फॉर्म, SCERT की नेशनल की जगह स्टेट आता है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और NCT होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो SIERT की फुल फॉर्म आप मुझे बता सकते हैं, मेरे ध्यान में नहीं है। नेक्स्ट 39 पे आते हैं मित्रों। द सैटेलाइट ऑफ इंडिया डेवलप फॉर एजुकेशन इज RPC 2014 एंड 2022। आप देखिए 2014 के अंदर क्वेश्चन आया और वो भी रिपीट हो गया 2022 के अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए ICT की PYQs कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कौन सा सैटेलाइट है वो यूज किया गया। GSAT-14, चंद्रयान, सरल, एजुसेट। तो GSAT भी नहीं है, चंद्रयान भी नहीं है, सरल भी नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजुसेट जो उपग्रह है मित्रों, उसको डेवलप किया गया था एजुकेशन के पर्पज से। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट वाज लॉन्च्ड ऑन RPC 2014 और 2020। सेम टू सेम क्वेश्चन मित्रों, देखो 6 साल बाद वापस आ गया 2020 के अंदर कि जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है, फुल फॉर्म जो है साइट की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, उसको लॉन्च कब किया गया। 1 अगस्त 1975, 9 नवंबर 1980, 20 जून 1975, 17 अगस्त 1990 को। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 अगस्त 1975 को साइट है उसका एक्सपेरिमेंट है उसका लॉन्च किया गया उसको। और ये सैटेलाइट है मित्रों, ये यूज किया गया था जो ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सैटेलाइट का यूज किया गया था। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके 20 में से कितने राइट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे ईमानदारी से। और मित्रों अभी ये सीरीज है ना लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, आपको पार्ट 3 है उसका लिंक मिल जाएगा, या आप अगर सेशन के अंत तक बने रहते हैं तो इसी जो क्लास की जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर मैं एक साइड के अंदर जो पार्ट 3 है उसका लिंक डाल दूंगा। मित्रों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और आपके प्यारे मित्र हैं जिनकी सफलता आप देखना चाहते हैं तो उनको शेयर भी अवश्य कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन बिना कमेंट आपको नहीं जाना है। चाहे आप छोटा सा कमेंट करो, कमेंट जरूर करके जाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और YouTube भी बहुत सारे आपके जैसे साथियों को ये अपनी क्लास है सजेस्ट कर सके। तो बिल्कुल आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, और आपके लिए जो अच्छे अच्छे सेशन है उसकी कमी मैं नहीं रखूंगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं पक्का आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। लगातार जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो लगातार मित्रों अब बड़ा ही क्रूशियल टाइम है, आपको बिना डरे, बस बिना डरे आपको मेहनत करते रहनी है। जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है वो ऐसे एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है कि कोई चीज़ आप स्किप करके जा रहे हो। तो अभी भी अगर कोई चीज़ आपने छोड़ दी है तो वो आप सिलेबस के पार्ट है वो जरूर पढ़ के जाएं। और ICT का मैं कहना चाहूँगा मित्रों को, ICT के 4 लाइन दे के अपन को ICT को थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं सोचना है कि ICT के थोड़े ही क्वेश्चन आएंगे। 7-8 क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं ICT के। और ICT मतलब 4 लाइन का सिलेबस के अंदर दे रखा है, लेकिन कंप्यूटर के कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज तो मित्रों आपको होगा, तो बेसिक नॉलेज है तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप कर दोगे, और आपने क्वेश्चन देख भी लिए हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे भी अपने अगली सीरीज में भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छे अच्छे नोट्स आपको स्कूल लेक्चर के डाउनलोड करने हैं तो मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल पर अभी आपका स्वागत है। और मित्रों लाइक और सब्सक्राइब करने वाले जो मेरे साथी हैं उनको मेरी ओर से ब्लेसिंग है, मेरा ब्लेसिंग है, और गॉड से भी प्रे करूंगा कि आपका श्योर सिलेक्शन हो और आप भी सफलता के शिखर पर पहुंचे, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो लगातार पढ़ते रहिए और स्टडी को एंजॉय करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।